तो आज मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बताऊंगी कि मैंने इस ड्राइंग को कैसे बनाया और ख़ासकर चारकोल पाउडर का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए क्योंकि शेडिंग स्मूथ और रियलिस्टिक दिखाई दे। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए ड्राइंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पेपर पर बहुत हल्के हाथ से इस कर्ड की बेसिक शेप बनानी शुरू की। शुरुआत में पेंसिल को ज़्यादा डार्क नहीं रखते हैं क्योंकि अगर शुरुआती में लाइन बहुत डार्क हो जाए तो बाद में उन्हें करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने सबसे पहले हेड की पोजीशन देखी और उसके हिसाब से नेक, शोल्डर और बॉडी की बेसिक शेप बनाई। इसके बाद ग्रेजुएशन कैप की शेप बनाई। यहाँ एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ड्राइंग को केवल एक एक पार्ट करके नहीं बल्कि पूरी रेफरेंस इमेज को देखकर प्रोपोर्शन समझकर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में प्रोपोर्शन सही है तो आगे की सेटिंग करने में ड्राइंग काफ़ी आसान हो जाती है। अब मैं फेस पर शेडिंग शुरू करूँगी। फेस पर मैं सीधे बहुत ज़्यादा चारकोल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पहले मैं बहुत हल्का सा टोन बनाती हूँ, फिर धीरे धीरे से डार्क करूँगी। जहाँ लाइट है वहाँ पेपर को ज़्यादा साफ रखती हूँ और जहाँ शैडो है वहाँ चारकोल का टोन बढ़ाती हूँ। अब यहाँ मैं चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चारकोल पाउडर को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर पर नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा पाउडर लेकर ब्लेंडिंग ब्रश या सॉफ्ट टिश्यू की मदद से धीरे धीरे स्प्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका फ़ायदा होता है कि हम इस एकदम स्मूथ और सॉफ्ट शेडिंग मिलती है। और ठीक है, अगर आपको पाउडर बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश या टिश्यू से धीरे धीरे ब्लेंड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चारकोल पाउडर लगाते समय प्रेशर कम रखें। पहले लाइट लेयर बनाइए, फिर उसके ऊपरी दूसरी लेयर ऐड कीजिए। इससे शेडिंग पर आपका कंट्रोल बना रहेगा। अब नेक और शोल्डर वाले एरिया में शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ नेक और हेयर के बीच शैडो बन रही है वहाँ भी मैं थोड़ा सा डार्क टोन रख रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कि हर जगह एक जैसा ब्लैक नहीं करना है। रियलिस्टिक ड्राइंग में लाइट और डार्क का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ ज़्यादा शैडो है वहाँ थोड़ा सा डार्क टोन रखिए और जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ कंपैरेटिवली लाइट टोन रखिए। ठीक है, इससे डिफरेंस की वजह से ड्राइंग में डेप्थ आती है। अब आते हैं इस ड्राइंग के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में। हेयर को रियलिस्टिक दिखाने के लिए केवल बहुत सारी ब्लैक लाइंस बना देना काफ़ी नहीं है। सबसे पहले मैं पूरे हेयर को डार्क बेस तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करती रही हूँ। उसे ब्रश की मदद से धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। अब बेस तैयार होने के बाद मैं हेयर की डायरेक्शन देखती हूँ। यहाँ बाल जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं मैं उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए डार्क और लाइट स्ट्रैंड्स बना रही हूँ। और यहाँ एक छोटी सी टिप, हेयर में हर स्ट्रैंड को अलग अलग डार्क करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जगह बड़े डार्क पैचेस रखिए और उनके बीच कुछ लाइटर हेयर छोड़िए। फिर हाइलाइट्स के लिए नीडेड इरेजर या नॉर्मल क्लीन इरेजर की मदद से कुछ हल्की लाइंस निकाल सकते हैं। इससे ऐसा इफेक्ट आता है जैसे लाइट बालों पर पड़ रही हो। मैं पहले चारकोल पाउडर से डार्क बैकग्राउंड बना रही हूँ और उसके बाद इरेजर से कुछ प्रोपोर्शन को हल्का करके हेयर की साइन क्रिएट कर रही हूँ। यानी चारकोल ड्राइंग में सिर्फ चारकोल से ही काम नहीं होता। डार्क बनाने के लिए चारकोल और लाइट निकालने के लिए इरेजर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं ग्रेजुएशन कैप की तरफ आती हूँ। इस कैप का ऊपर प्रोपोर्शन काफ़ी डार्क है, इसलिए यहाँ मैं चारकोल को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रख रही हूँ, लेकिन इसके एज और कम्प्लीटली ब्लर्ड नहीं है। जहाँ एक साफ दिखाई दे रहा है वहाँ मैं उसे रिलेटिवली शार्प रखूँगी और जहाँ शैडो सॉफ्ट है वहाँ ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें ड्राइंग को रियलिस्टिक देती है। अगर आप हर जगह ब्लेंड कर देंगे तो ड्राइंग थोड़ी फ्लैट और ब्लरी दिखाई दे सकती है, इसलिए कुछ इट्स हिसाब और कुछ इट्स सॉफ्ट रखना ज़रूरी होता है। अब मैं नीचे ड्रेस वाले पोर्शन पर काम कर रही हूँ। यहाँ मैंने डार्क चारकोल टोन रखा है। इस तरह के डार्क एरियाज में चारकोल पाउडर और यूज़फुल होते हैं क्योंकि इससे बड़े एरिया को जल्दी और इवनली डार्क किया जा सकता है, लेकिन पाउडर लगाने के बाद उसे अच्छी तरह ब्लेंड करना ज़रूरी है। मैं पहले पाउडर की एक लेयर लगा रही हूँ, फिर ब्लेंडिंग कर रही हूँ और ज़रूरत के हिसाब से दूसरी लेयर ऐड कर रही हूँ। अगर आप को या कहीं ज़्यादा ब्लैक चाहिए या फिर थोड़ा सा बिल्ड करें, एक बार में ज़्यादा चारकोल लगाने से पेपर के ऊपर चारकोल जमा हो सकता है और बाद में डिटेल्स करना मुश्किल हो सकता है। अब मेरी ड्राइंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। अब मैं उन एरियाज़ को देख रही हूँ जहाँ शेडिंग को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा फिनिशिंग के समय पूरी ड्राइंग का थोड़ा दूर से देखकर चेक करती हूँ, क्योंकि पास से देखने पर हमें छोटी और डिटेल्स दिखाई देती है, लेकिन दूर से देखने पर पता चलता है कि ओवरऑल ड्राइंग बैलेंस्ड या नहीं। अब जहाँ मुझे लगता है कि शैडो थोड़ा कम है वहाँ मैं चारकोल पाउडर की तरह हल्की लेयर ऐड कर रही हूँ और जहाँ हाईलाइट चाहिए वहाँ इरेजर से बहुत केयरफुल थोड़ा चारकोल रिमूव कर रही हूँ। यही प्रोसेस बार बार करके ड्राइंग में डेप्थ और कंट्रास्ट आता है। अगर आप चारकोल पाउडर यूज़ करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें, पाउडर को कभी भी बहुत ज़्यादा दबाकर या रगड़ कर अप्लाई मत कीजिए। हल्के हाथ से लगाइए, फिर ब्लेंड कीजिए और ज़रूरत हो तो दोबारा लेयर ऐड कीजिए। और ब्लेंडिंग के लिए एक ब्रश या हर टोन को इस्तेमाल करने से बचें। और अगर ब्रश में पहले बहुत डार्क चारकोल लगा है और आप उसे लाइट एरियाज पर ले जाएंगे तो लाइट एरिया भी अननेसेसरीली डार्क हो सकता है। इसलिए
ब्रश को साफ रखना ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। चारकोल ड्राइंग में रियलिस्टिक इफेक्ट एक ही स्ट्रोक से नहीं आता, आपको धीरे धीरे लेयर बनानी पड़ती है। अब मैं ड्राइंग की फाइनल डिटेलिंग कर रही हूँ। हेयर में कुछ हाइलाइट्स, फेस में थोड़ा सॉफ्ट शेडिंग, नेक और शोल्डर में डेप्थ और ड्रेसिंग में डार्क कंट्रास्ट को फाइनल टच दे रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ड्राइंग को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर वर्क ना करूँ, क्योंकि कई बार ड्राइंग अच्छी बनने के बाद हमने उसमें और ज़्यादा शेडिंग करते रहते हैं और वही ड्राइंग का नेचुरल लुक ख़राब कर देता है। इसलिए जब आपको लगे कि लाइट शेडो और डिटेल्स का बैलेंस सही आ गया है तो वहीं रुक जाना भी एक आर्ट है। तो दोस्तों, अब मेरी चारकोल ड्राइंग पूरी हो चुकी है। आज की ड्राइंग में मैंने मैनुअली ड्राइंग, चारकोल पाउडर ब्लेंडिंग और इरेजर हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया। अगर आप भी चारकोल ड्राइंग शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में परफेक्ट रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। पहले लाइट और डार्क को समझिए, फिर ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे डिटेल्स पर काम कीजिए। और चारकोल पाउडर को हमेशा छोटे छोटे लेयर में यूज़ कीजिए, इससे आपको डिसाइडिंग और कंट्रोल मिलेगा और आपका आर्टवर्क ज़्यादा क्लीन और रियलिस्टिक दिखाई देगा। अगर आपको आज की ड्राइंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इस ड्राइंग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, हेयर, फेस या ग्रेजुएशन कैप। और अगर आप ऐसे रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग और इजी ड्राइंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही ड्राइंग बनाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि हर ड्राइंग से आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के साथ और नए आर्टवर्क के साथ। तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिस एंड कीप क्रिएटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।